नमस्ते दोस्तों, आपने भी कभी सुना है कि आज निफ्टी 200 पॉइंट से ऊपर गया है या सेंसेक्स 100 पॉइंट से नीचे है? और आप सोचते हो कि ये सब क्या इन्वेस्टर ये सब क्या बातें करते हैं और इससे इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको भी इस तरह का कुछ डाउट है तो वीडियो को पूरा देखना। मैं निफ्टी और सेंसेक्स को अच्छे तरीके से समझाऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि इन दोनों का जो इफेक्ट मार्केट पे कैसे पड़ता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि इन दोनों कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा भी डाउट ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी का मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आपने कभी इलेक्शन में एग्जिट पोल के बारे में सुना है क्या? इसमें होता क्या है कि 100% अगर वोटर है तो उसमें से 20 या 30% वोटर से पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया है, या फिर उनसे ये पूछते हैं कि नेक्स्ट टाइम किसकी पार्टी आने वाली है, और उससे प्रेडिक्ट करने की कोशिश किया जाता है कि नेक्स्ट टाइम कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है। एग्जैक्ट इसी तरह सेंसेक्स और निफ्टी इन दोनों को देख के प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, बेरिश जाएगा या बुलिश जाएगा, मीन्स मार्केट का बढ़ेगा प्राइस या फिर नीचे जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर दूसरे शब्दों में समझे तो जैसे आपने स्कूल का रिपोर्ट कार्ड देखा है, बिल्कुल उसी तरह सेंसेक्स और निफ्टी स्टॉक मार्केट का रिपोर्ट कार्ड है कि ये बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड बताता है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा या खराब, उसी तरह जो सेंसेक्स और निफ्टी है वो बताता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा या फिर नहीं। पहले समझते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स। इसमें पूरे टोटल 30 कंपनियां लिस्ट होती है, जैसे HDFC, TCS और भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्टेबल होती है वो इस सेंसेक्स में लिस्ट होती है। पर सेंसेक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर किसी स्कूल का उसे पता करना हो स्कूल के बारे में कि स्कूल अच्छा है या खराब, तो स्कूल के मतलब स्कूल में अगर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 1000 में से 30 बच्चों को 30 अच्छे बच्चे को उठा के उसका एवरेज निकाला जाता है, ताकि पता चले कि अगर वो 30 बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो स्कूल को अच्छा कंसीडर कर लिया जाता है, या वो 30 बच्चे अगर खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो स्कूल को खराब रेटिंग दिया जाता है। इसी तरह सेंसेक्स भी काम करता है कि अगर सेंसेक्स में ये 30 कंपनियां अगर अच्छा कर रही है तो मार्केट को अच्छा देखा जाता है। अगर ये 30 कंपनियां खराब कर रही है तो माना जाता है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। मीन्स इसमें पूरे 50 कंपनियां होते हैं लिस्ट। ये 50 कंपनियां अच्छे कंपनी माने जाते हैं, तभी इनको निफ्टी में जगह मिलती है। ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा कोई भी कंपनी आता है और निफ्टी में लिस्ट हो जाता नहीं। जो इंडिया के 50 सबसे हाईएस्ट और अच्छे कंपनी होते हैं उनको ही निफ्टी में लिस्ट किया जाता है। अगर एक तरह से बोला जाए कि अगर निफ्टी के 50 कंपनियां गिर गई, मीन्स पूरी तरह खराब हो गई, तो इंडिया की इकोनॉमी भी खराब निकलेगी। तो इसलिए निफ्टी में जो कंपनियां लिस्ट की जाती है वो अच्छे कंपनी को लिस्ट की जाती है। इससे पूरे देश का जो इकोनॉमी होता है एक तरह से जुड़ा हुआ होता है। अगर सेंसेक्स और निफ्टी गिरती है तो पूरा देश का इकोनॉमी भी गिर जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट होता है निफ्टी और सेंसेक्स। कॉमन पीपल के लिए ये कैसे मैटर करता है? जैसे समझो अगर आप बीमार हो तो आप थर्मामीटर से चेक करते हो कि आपका बुखार है या फिर नहीं। उसी तरह सेंसेक्स और निफ्टी से चेक किया जाता है कि मार्केट का हेल्थ कैसा है, मीन्स मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर खराब परफॉर्म कर रहा है। ये निफ्टी और सेंसेक्स के पॉइंट्स देख के चेक किया जाता है। जो निफ्टी और सेंसेक्स में 30 और 50 कंपनियां लिस्ट है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। अच्छा कर रही है तो मार्केट का हेल्थ अच्छा है, अगर खराब कर रही है तो मार्केट का ओवरऑल हेल्थ खराब है। पर हर बार ये जरूरी नहीं है कि ये चीज़ सही हो, कभी कभी ये खराब भी होता है। ये मीन्स एकदम कंफर्म नहीं बता सकते कि सेंसेक्स और निफ्टी को सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि मार्केट अच्छा या खराब, और भी चीज़ें देखी जाती है। पर सेंसेक्स निफ्टी एक मेजर फैक्टर रहता है चेक करने का कि मार्केट का हेल्थ कैसा है। अगर कॉमन पीपल जैसे म्यूचुअल फंड या SIP में इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्टॉक में, तो उनका रिटर्न भी एक तरह से सेंसेक्स और निफ्टी के जो मूवमेंट पे ही डिपेंड करता है कि अगर ये अच्छे मूवमेंट देते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, अगर ये खराब देते हैं तो आपका रिटर्न भी खराब होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है सेंसेक्स और निफ्टी। इसके लिए निफ्टी और सेंसेक्स को मूड इंडिकेटर भी लोग कहते हैं ट्रेड है। ये इनका मूड बताता है कि मार्केट ओवरऑल अच्छा या खराब।
अगर अच्छा है तो मार्केट में ग्रोथ है, रिटर्न हाई आएगा। अगर खराब है तो मार्केट में नुकसान आएगा। ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच टेंशन का माहौल रहता है, डर का माहौल रहता है। तो ओवरऑल सेंसेक्स और निफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रहता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट समझा होगा और ये भी समझा होगा कि ये दोनों कैसे इनका मेजर रोल प्ले होता है इंडिया के स्टॉक मार्केट को अच्छा या ख़राब देखने में। तो आप अगर इन्वेस्टर हो तो अगली बार सेंसेक्स और निफ्टी को जरूर देखोगे अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।